हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप बहुत खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा तो आप अपने आप में इतने तो क्लियर होंगे कि आप जितने भी कठिन परिस्थिति को क्यों ना सामना कर रहे हो, पर आपके सामने उस ईश्वर का न्याय करने का वक्त आ गया है और ईश्वर साक्षात आपकी मदद कर रहे हैं। आपके सामने ऐसे ऐसे परिस्थितियाँ आने लगेंगी, ऐसे ऐसे घटना घटने लगेंगी जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप अकेले तो नहीं हो। आप ना अकेले थे, ना अकेले हो, ना कभी रहोगे। महादेव योगी है, महादेव भोगी भी है, महादेव वैराग्य है। महादेव वही हैं जो प्यार की बर्बादी पे, अपने ही अर्धांगिनी की मृत्यु पे पूरी सृष्टि को तहस नहस करने पे आ गए थे। महादेव बोले भी हैं, महादेव रौद्र भी हैं। कई सारे लोगों से सुनने को मिल रही होगी, सुन रहे होंगे, आप भी जान रहे होंगे, पर क्या हम उससे जो भी लेसन्स हमें सीखना है उसे डिकोड कर रहे हैं? क्या सच में हमको जैसे इस पवित्र पावन दिवस पे, जो महाशिवरात्रि के रात पे जो जागरण हम करते हैं, रात भर जो जगते हैं और महादेव के साथ जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, ये कोई म्यूज़िकल नाइट इवेंट तो नहीं है ना कि कोई गा रहा है आप नाच रहे हो? नहीं, ये म्यूज़िकल नाइट नहीं है। ये रात है आपको अपने अंदर जाने का, अंदर झांकने को, खुद से प्राप्त करने का, खुद के अंदर शिव को पाने का। यदि आप कहीं पर जा रहे हो, कहीं पे जागृता करने के नाम से गाना बजाए जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि महादेव की बारात जा रही है, महादेव की शादी है, इसलिए हम नाच रहे हैं, तो सच तो ये है कि महादेव की शादी तो है, ये सालगिरह है उनके, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप नाचते गाते घूमते रहो। महादेव की जो विवाह है माता पार्वती के साथ, ये एक जश्न तो है, लेकिन एक तपस्या का फल भी है। उस तपस्या का जो माँ पार्वती ने जन्मों जन्मों से किया है, उस तपस्या का फल है जिसके लिए उन्होंने 107 जन्मों लिए थे। ये उस तपस्या का फल है जो बचपन से जब माँ पार्वती को ये बताया गया था कि आपके वर साक्षात महादेव होंगे और आपको उस हिसाब से नियमित रूप से जब तप करना होगा, एकदम स्ट्रॉन्ग, डीप, टफ पेनेंस करना होगा, तपस्या करना होगा, बहुत सारे कठिन परिस्थितियों की सामना करना होगा, अपने अंदर की मैल को दूर करना होगा, अपने अंदर के देवत्व को जगाना होगा, तो आप शिव को पाओगे। उन्होंने वो सब कुछ किया ब्रह्मदेव के ज्ञान के चलते, नारद मुनि के मार्गदर्शन के हेतु, तब उन्होंने शिव जी को पाया अपने इच्छा प्राप्त वर के रूप में। तो ये उस तपस्या के फल के रूप में लेनी चाहिए, ना कि महादेव और पार्वती की शादी हो गई इसलिए नाच रहे हैं। ये वो नॉर्मल शादी तो नहीं है कि बस किसी कन्या ने किसी वर को देखा और उन्हें जाना, या फिर कोई स्वयंवर चल रहे थे, वहाँ पे महादेव भी पहुँच गए थे और महादेव को देखते ही माँ पार्वती प्रसन्न हो गई थी और उन्होंने माला उनको पहना दिया और शादी हो गई, इसलिए झूम रहे हैं। नहीं, इस शादी के लिए, इस विवाह के लिए माता पार्वती ने अपने जान तक को जोखिम में डाल दिया था। उन्होंने अपना खान पान, ध्यान, रहना सहना, पहनना, सब कुछ में कंट्रोल्ड कंडीशन में रहकर, डीप पेनेंस कर कर, जप तप कर कर, अनशेकेबल ट्रस्ट एंड बिलीफ के साथ, डिवाइन फेथ के साथ, होप के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ उन्होंने आगे बढ़ा। और ये वो विवाह का जश्न है जहाँ पे एक वैरागी जो अपने अर्धांगिनी को खोने के बाद दोबारा विवाह के बंधन में आने से कतराते हुए, डरते हुए, खुद को ही हमेशा समाधि में, शांत रूप में, ध्यान मुद्रा में लेकर बैठ गए थे। कई साल, कई हज़ारों साल वो सोहम मंत्रा पे ध्यान मुद्रा में दक्षिणामूर्ति के रूप में हमेशा हमेशा समाधि में बैठे रहे, विलीन रहे। उस वैरागी
उस जो टूटे हुए बिखरे हुए एक पति, माँ सती के पति के रूप में जब वो आए, जिन्हें वो वियोग समा नहीं पा रहा था, जो वियोग को नहीं सह पा रहे थे, वो इस शादी से, इस बंधन से, इस विवाह से भाग रहे थे। वो कभी भी माँ पार्वती को अपनाना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक डिवाइन फेमिनाइन अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए, अपने आप को हील करते हुए, अपने आप को शैडो वर्क, इनर वर्क करते हुए, मेडिटेट करते हुए, कॉन्शियस होकर, पॉजिटिव होकर, माइंडफुल होकर अपने अर्धांग को, अपने ट्विन फ्लेम को, अपने स्वयंवर को चुना और उसके लिए उन्होंने हार्ड वर्क किया। मेरे पास कई सारे पर्सनल सेशंस आते हैं जहाँ पे ये होता है कि मैम, मैं किसी एक ऐसे बंदी से एक बंदे को पसंद करता हूँ, मैं उनके बिना जी नहीं सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मेरे परिवार नहीं मान रहे, मेरे ये नहीं मान रहे, मेरे वो नहीं मान रहे। अगर मैं उनसे 4 सवाल लगातार पूछ लूँ ना, तो उनके पास जवाब नहीं है। अगर मैं ये पूछूं कि क्या आप जिसे चाहते हो, जिन्हें अपना सब कुछ मानते, वो भी आपको अपना सब कुछ मानते हैं, उनके पास जवाब नहीं है। चलो माना कि कल को इनकी जॉब मतलब शादी हो भी गई, आपको अपने इच्छा प्राप्त के हिसाब से वरदान दे भी दिया गया, आप उनसे शादी कर भी लिए, अगर वो आपको सही सलामत खुशी खुशी रख पाएंगे, ये विश्वास आपके अंदर है? जवाब नहीं है। चलो माना उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, चलो माना कि उनकी परिस्थिति में तकलीफ़ है, वो आपको सुविधा के साथ, समृद्धि के साथ नहीं रख पाएंगे, क्या आप वो कष्ट सहते हुए प्यार से, इज्जत से, अपनेपन से, समर्पण से उनके साथ जीने के लिए तैयार हो? जवाब नहीं है। तो ये जो मोह माया में फंस रहे हो ना, कि मैं प्यार कर रही हूँ, मैं प्यार कर रहा हूँ, हम अपने डिवाइन लव को ढूंढ रहे हैं, डिवाइन लव को पा रहे हैं, डिवाइन लव में हैं, तो डिवाइन लव का ना स्टैंडर्ड को समझें। डिवाइन लव ये नहीं है कि दिन भर बैठ के चैट करें, जब टाइम मिले कॉफ़ी शॉप में मिलें, बातें करें, पैसे उड़ाएं और यहाँ वहाँ जाके स्टेटस अपलोड करें और इसको डिवाइन लव कहें। ये डिवाइन लव नहीं है। ट्विन फ्लेम्स डिवाइन लव इतनी टफ होती है, आप कई सारे दिन, कई सारे हफ्ते, कई सारे साल भी अगर एक दूसरे को देखे बिना रहते हैं ना, तब भी आप एक दूसरे के साथ रहते हैं, एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ प्रेजेंट रहते हैं, एक दूसरे की ध्यान रखते हैं, एक दूसरे को केयर करते हैं। एग्जैक्टली वैसे जैसे महादेव ने माँ पार्वती का साथ निभाया, जैसे माँ पार्वती ने महादेव की प्रतीक्षा की। हर एक संकट पे, हर एक परिस्थिति में, हर एक चैलेंज में, हर एक ऑब्स्टेकल में माँ पार्वती ने ना ही अपना हिम्मत खोया, ना ही अपना सब्र खोया। उन्होंने पेशेंस के साथ अपनी पेनेंस की, अपने पेशेंस के साथ अपनी हीलिंग की, इनर वर्क की। उन्होंने जाके हर 2 दिन में जाके महादेव से पूछने नहीं गए, मैं इतना तपस्या कर ली हूँ, आप अभी हील हो चुके क्या, आप मुझे एक्सेप्ट कर लोगे क्या, मैं अपना इतना इनर वर्क कर चुकी हूँ, मैं तो और 4 हफ्ते जब तक कर ली हूँ, अभी आप खुश हुए क्या, अभी आप इनर वर्क के बाद रियूनियन में आ जाओगे क्या? नहीं पूछने गई, क्योंकि हर एक ट्विन फ्लेम की जर्नी अलग है, हर एक ट्विन फ्लेम की हीलिंग अलग है, हर एक ट्विन फ्लेम की इनर वर्क अलग है। जब ब्रह्मा जी ने माँ पार्वती के सामने आके, जब वो कुंवारी अवस्था में थी, उनसे ये कहा कि आपके जो अर्धांग बनेंगे, आपके जो पति बनेंगे, वो साक्षात महादेव होंगे और उनके तरफ आपको उनकी कृपा को पाने के लिए, उनकी नज़र को पाने के लिए, उनको अपने वर के रूप में पाने के लिए आपको कठोर तपस्या करना होगा। तब माँ पार्वती ने ये नहीं सोचा कि वो कैसे दिखते हैं, क्या सुंदर है, क्या सुशील है, क्या वो परफेक्ट घर पे रह रहे हैं, वो परफेक्टली सेटल्ड है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, उनकी घर कहाँ है, वो कैसे दिख रहे होंगे, उनकी फिज़िक कैसी है, वो मुझे कोई डीपी में लगाना है, मेरे डीपी में मेरे साथ खड़े होते हुए अच्छे दिख रहे होंगे ना, ये थॉट्स नहीं थे उनके पास, राइट। उनको बस अपने ब्रह्मा जी से जो ज्ञान मिला, जो उनको ज्ञान दी गई, उसके लेके वो तपस्या करने लगी। जब वो तपस्या करने लगी तो उनको सही डायरेक्शन देने के लिए नारद मुनि उनके साथ थे कि कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। गुरु के रूप में वो उनके सहायता कर रहे थे। और जब वो बहुत ज़्यादा तपस्या में विलीन हो गई थी, उनकी एनर्जी से इतने डिप्रिशिएट हो गए थे, वो खुद को ध्यान नहीं रख पा रही थी, तब पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, जो हम कहते हैं ना, कभी अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से अगर जाने लगो तो संपूर्ण ब्रह्मांड आपके लिए, आपके हित में काम करना शुरू कर दें। वैसे ही सारे देव, सारे देवता
एक साथ आ गए माँ पार्वती की मदद करने के लिए। उन्होंने अपने तरफ से कोशिश की, उन्होंने अपने तरफ से कामदेव को इस काम के साथ सौंप के भेजा कि महादेव पर काम के बाण चलाएं और काम की इच्छा जागृत करें ताकि वो माँ पार्वती को स्वीकार लें। पर जैसे ही कामदेव ने उन पर काम बाण चलाया तो महादेव क्रोधित होकर अपने त्रिनेत्र खोलते हैं, अपने समाधि से उठते हैं और जिनके क्रोध और जिनके तेज तीव्र अग्नि से, त्रिनेत्र से निकली अग्नि से, ज्वाला से कामदेव भस्म हो जाते हैं। यानी अगर उस दिन सपोज समझो कि महादेव उठते हैं और काम भाव उनके अंदर जाग जाता है और वो माँ पार्वती से शादी कर लेते हैं, तो फिर डिविनिटी कहाँ रहा? तो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलिन कहाँ हुए? तो वो तो डिवाइन पर्पस से एक साथ नहीं आए ना, वो तो काम भाव से एक साथ आ गए। वो प्लेजर, वो लस्ट, वो लव के बेसिस पे आ गए। तो उसको भी वहाँ पे दग्न किया, काम दगन हुआ, राइट। तो ऐसे में आपको ये बताता है कि जब आप इनर वर्क करते हो, जब आप हीलिंग करते हो, जब अपने आप को पॉजिटिव रखकर, होपफुल रखकर पॉजिटिवली आगे बढ़ते हो, तो आपको अपने अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष हर तरफ से बैलेंस्ड होकर आप भोगी भी बनोगे, आप योगी भी बनोगे। आप प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करते हुए अपने डिवाइन सेल्फ के साथ अलाइन होने के लिए जब आगे बढ़ोगे, हर एक परिस्थिति, हर एक परीक्षा जो साक्षात ईश्वर, साक्षात यूनिवर्स आपके लेंगे, उस सारे परीक्षा में आप जब उत्तीर्ण होंगे, जब पास करोगे, तब आपको अपने मन चाहा जो भी वर है वो प्राप्त होगा। वो शादी हो, वो जॉब हो, वो करियर हो, वो स्टेबिलिटी हो, वो सिक्योरिटी हो, वो हेल्थ हो, वो फैमिली हो, वो रिलेशनशिप हो, जिस भी तरीके से आप अपने जीवन में समृद्धि चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, वो आपको प्राप्त होगी। तो ये महाशिवरात्रि की रात, सिर्फ महाशिवरात्रि में माँ पार्वती और शिव की विवाह की उत्साह नहीं, पर उस विवाह आने से पहले, वो विवाह समारोह होने से पहले कितनी सारा तपस्या, कितनी सारी तकलीफ़ें उन्होंने उठाई, जिसकी फलस्वरूप उनके जीवन में ये आया है। इसे जानने की और ये सीखने की ज़रूरत है कि आपकी हर एक कड़ी मेहनत, आपकी हर एक जो भी आपने कर्म किए हैं, जो भी आपने मेहनत किए हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आप किसी से एक अक्षर भी बोलते हैं, एक शब्द भी बोलते हैं, तो उसकी फलस्वरूप भी आपको अपने कर्म के फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि मैम मैंने तो इतने प्रिपेयर किए पर मेरी जॉब नहीं हुई, मैंने इतनी कोशिश की पर मेरी शादी नहीं हो रही, मैंने इतनी हाथ पैर मारा पर मैंने भगवान से इतनी ज़्यादा मनोकामना रखी, इतना ज़्यादा मन्नतें मांगी कि मेरी शादी इनसे हो जाए, पर मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तो आपको ये कहा जा रहा है कि शायद ये अभी भी सही नहीं है, ये डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है, अब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, और आपको अपने आप में और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप एक मर्सिडीज़ कार लेना है, तो मर्सिडीज़ कार चलाने वाले पर्सन की जो एनर्जी है, जो मेंटालिटी है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेशन है, उसमें आना ज़रूरी है। अगर आपको शिव को पाना है तो शिव के तत्व को समझने की, शिव के ऊर्जा के साथ रेजोनेट करने की ज़रूरत है ना। ऐसे ही तो शिव आपके नहीं हो जाएंगे। शिव हैं, आपके हैं, आपको संभाल रहे हैं, पर शिव को आपके अंदर पाने के लिए ना बहुत सारे तपस्या लगते हैं। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात यह है कि शिवरात्रि के दिन हम ये भी कथा सुनते हैं जहाँ पे शिव जी ने अपने आप को पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने के कहानी, जो साक्षात अपने आप में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में, यानी बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ अग्नि, बीम ऑफ लाइट के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में वो अपने आप को इस सृष्टि के सामने दर्शाए थी। वजह हम ये सुनते हैं, हाँ महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए थे, इसलिए हम महाशिवरात्रि मना रहे थे। वही ज्योतिर्लिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में बटा है। 12 ज्योतिर्लिंग में महादेव की हम पूजा करते हैं, वहाँ असीम ऊर्जा है, ऊर्जावान है, ये है वो है। पर आपने ये सोचा कि उनको ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ी, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ पड़ी कि जहाँ पे उन्हें खुद को ज्योतिर्लिंग के रूप में सृष्टि के सामने निराकार रूप से साकार रूप में उन्हें अपने आप को प्रत्यक्ष करना पड़ा। तो ये है ईगो की, ये है ईगो डेथ की, ये है ईगो क्लैश की बात, राइट।
जब ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे के समक्ष आते हैं और एक दूसरे को ये बताने में लगते हैं कि मैं सुप्रीम हूँ, मैं सुप्रीम हूँ, मैं सुप्रीम हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही पावरफुल हूँ, मैं, मेरे बिना सृष्टि नहीं है। ब्रह्मा कहते हैं कि मेरे बिना कुछ भी रचयिता नहीं हो सकता। जब रचना ही नहीं होगी, तुम किसकी प्रोटेक्शन करोगे, रक्षा किसकी करोगे? जब रचना नहीं है तो रक्षा किस बात की? अब विष्णु लड़ रहे हैं, अब रक्षा करने वाला ना हो, तुम जितना भी रचना करोगे सब तो बर्बाद होगा। तो जब रचना आप करो या ना करो, लेकिन रक्षा करने वाले की तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक दूसरे से जब लड़ते रहते हैं कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सुप्रीम हूँ, तब साक्षात्कार महादेव को प्रकट होना पड़ता है, ये दिखाने के लिए कि एट लास्ट सुप्रीम कौन है। वो अपने आप को इतने बड़े ज्योतिर्लिंग के रूप में, अ बीम ऑफ लाइट के रूप में, टू द लेंथ ऑफ यूनिवर्स बना लेते हैं और कहते हैं चल मान लिया कि आप दोनों सुप्रीम हो, आप दोनों में जो भी सुप्रीम होगा ना वो। तो महादेव कहते हैं ठीक है, इसकी जो है हम समाधान निकाल ही लेते हैं। पहले आप दोनों में से जो सुप्रीम है वो सबसे पहले मेरी जो जटा है उसकी उच्च जो टॉप है, टॉप पार्ट ऑफ माइंड को देखकर जो आके मुझे बताएगा वो सबसे सर्वप्रथम होगा, सुप्रीम होगा। और अपने आप को ज्योतिर्लिंग के रूप में वो प्रतिष्ठा कर लेते हैं। तो ये जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो देख ही नहीं पा रहे, वो और लंबा होता जा रहा है वो लाइट बीम, राइट। तो विष्णु जी समझ जाते हैं अब ऐसे में मैं सर्वोत्तम हूँ, मैं सर्वप्रथम हूँ, मैं सुप्रीम हूँ, में से मैं जीत नहीं पाऊँगा। तो वो क्या करते हैं, वो नीचे आते हैं और साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं महादेव को, उनके कदमों में पड़ के। तो उन्हें आशीर्वाद देने के लिए महादेव साक्षात झुकते हैं, तो वो अपने उनके शीश देख लेते हैं और कहते हैं मैंने देख लिया। वहीं ब्रह्मा क्या करते हैं कि मैं ही सुप्रीम हूँ, मैं ही पावरफुल हूँ, मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ, मैं ही सर्वप्रथम हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये प्रूफ करने के लिए जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। उनकी ईगो इतनी हाई होती है। तो वो जाते हुए बहुत समय के बाद, कई सौ सालों के बाद, बीच में देखते हैं एक केतकी की फूल उनके सामने आती हैं। तो उनसे पूछते हैं शिव के जटा को देखा क्या तुमने? तो वो कहती है मैं शिव की जटा से ही नीचे गिर रही हूँ। तो बोला और कितने दूर जाना होगा? वो कहती है मुझे गिरे हुए कई हज़ार साल हो गए हैं। तो वो कहते हैं अब और कई हज़ार साल मैं अगर ट्रैवल करूँ और जाके जटा देखूँ, उससे पहले क्या पता विष्णु देख लें। तो वो केतकी के साथ एक क्या कहते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कहते हैं कि तुम शिव के सामने चलोगी और कहोगी कि मैंने तुम्हें उनकी जटा से ले आया है। तो केतकी मना करती है, नहीं नहीं भगवान, मैं नहीं कर सकती ये काम। तो ब्रह्मा गुस्सा हो जाते हैं। ब्रह्मा के गुस्सा के चलते केतकी भी मान जाती है और शिव के सामने आके बोल देती है कि मैं विटनेस हूँ कि ब्रह्मा ने आपकी जटा देखा और वहाँ से मुझे ले आए हैं साथ में। तो जिसके चलते ब्रह्मा को श्राप मिलता है कि आप ब्रह्मा होते हुए, आप सृष्टि की रचयिता होते हुए झूठ के साथ लिया, सत्य का साथ नहीं लिया। जो ईगो है वो ईगो मोह माया आपके नज़रों के सामने ऐसे एक पर्दा बना दी जिसमें आपने सत्य के साथ छोड़कर, सन्मार्ग को छोड़कर झूठ की सहायता ली। तो आपकी सृष्टि में कभी भी मंदिर नहीं बनेगी, क्योंकि शिव हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं। उन्हें झूठ, उन्हें ये जो भी लाई है ये नहीं पसंद। तो उन्होंने ब्रह्मा को भी श्राप दिया, साथ ही केतकी जो फूल है उसे भी श्रापित किया कि कभी भी तुम पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाओगे। तो यहाँ पे अपने ईगो डेथ की बात को समझने की ज़रूरत है। मैं ही सबसे सर्वप्रथम हूँ, ये जो कॉन्शियसनेस, आई कॉन्शियसनेस, मैं की ऊर्जा को ख़त्म करने की बात आती है, जो हम नहीं सीखते हैं। हम बस वही 12 ज्योतिर्लिंग और पावर में उलझे रहते हैं, है ना। तीसरी कहानी वो है, ये वो रात है जहाँ शिव महादेव, सिर्फ महादेव नहीं, देवों के देव महादेव बने, जो त्रिदेवों से महादेव के रूप में आज के दिन वो सबके सामने प्रकट हुए। क्यों? वो महादेव के रूप में, देवादिदेव महादेव के रूप में उन्हें पूजे जाने की वजह ये है, जब समुद्र मंथन चल रही थी, जब वासुकी सर्प के मुख से आलाहाल का विष निकला था जो पूरी सृष्टि को बर्बाद कर सकती थी,
जब सारे देवगण सब कोई, अगर जब देव दानव सभी कोई जाके शिव जी के कदमों में पड़ते हैं, कहते हैं हे भोलेनाथ, अभी आप ही हो जो हमें बचा पाओगे, आप ही हो जो हमें हमारी जान की रक्षा कर पाओगे। तो महादेव ने पूछा क्या? तो महाआदि पराशक्ति माँ शक्ति भी उनके साथ हैं। तो महादेव को वो सब कहते हैं कि आप ही हो जो हमें बचा सकते हैं, ये आलाहल की विष निकली है, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो बोले बाबा अपने बोलेपन के चलते महादेव कहते हैं कोई बात नहीं, मैं पी लूँगा वो विष को। वो अपने शंख में वो आलाहल के विष को भरते हैं और पी जाते हैं। उनको ये इंटेंशन नहीं था कि अगर मैं विष को पी जाऊँगा तो मैं महादेव कहलाऊँगा। उनकी ये भी इंटेंशन नहीं थी कि मैं भी तो अमृत पीने के लिए बैठा हूँ, मैं भी तो देव हूँ, मैं क्यों विष पीने के बारे में सोचूं या बात करूँ। तो जब आपको ये बताया जाता है कि आप अपने एक्चुअल ट्रू इनर सेल्फ में हो, जो आप अपने ट्रू इनर चाइल्ड की एनर्जी में हो, आपकी इनर चाइल्ड या बोलेपन आपके अंदर की जो तत्व एज इट इज़ है। मैं हर कोई जो मुझसे पर्सनल सेशन लेते हैं जिनमें वो डिवाइन सेल्फ एक्टिव है ना, उनको कहती हूँ ये बचा के रखना, ये बहुत प्रीशियस है, ये हर किसी के पास नहीं होती। क्योंकि समय के चलते लोग इतने बुरे तरीके से हमारी कंडीशनिंग कर देते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, मोह क्या है, नहीं समझ में आता। तो ऐसे में महादेव ने अपने बोलेपंथी के चलते जब आलाहल के विष को ग्रहण किया, उसके बाद समुद्र मंथन आगे बढ़ पाई, तो ये आलाहल के विष को पीते ही जब उनके पूरे बदन नीले पड़ गए थे, तो माँ पार्वती ने, माँ सती ने, शक्ति ने उनकी कंठ में हाथ रखकर उस आलाहल के विष को वहीं पे रोक लिया और रात भर उनको जगा के रखना पड़ा ताकि वो विष की असर है वो ख़त्म हो जाए। जैसे आज भी कहते हैं ना, जिन्हें अगर सांप काट दिया तो रात को सोने मत देना, उन्हें जगाए रखना। तो ये जागरण की रात उस वजह से भी मनाया जाता है कि जिस रात को महादेव को जागरण की रात जगा के रखना पड़ा, सबको जगना पड़ा ताकि महादेव सही सलामत रहें। माँ पार्वती उनके कंठ में विष को रोक कर रखने की वजह से कंठ नील हो गई, इसलिए वो नीलकंठ भी कहलाते हैं या आलाहल कंठ वाले भी कहलाते हैं, आलाहल कंठ, है ना। तो वो पॉइजन को अपने अंदर रख कर मुस्कुरा सकते हैं, ये हमारे भोलेनाथ हैं। और इस बोलेपन के चलते उन्होंने देवों के देव महादेव बने। अगर सुप्रीम वहाँ पे मैं सुप्रीम करने वाले ब्रह्मा या विष्णु उठ के बाहर नहीं आए कि मैं पी लेता हूँ आलाहल की विष क्योंकि मैं तो सर्वप्रथम हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, वो नहीं आए थे, महादेव आए थे। त्रिदेवों में एक देव होते हुए वो शिवजी आए थे कि आलाहल की विष को मैं पी लेता हूँ। जिस एक्ट के चलते, जिस उनके भोलेपन के चलते, लोगों के हित में सोचने के चलते उनको देवादिदेव महादेव के नाम इसी महाशिवरात्रि के दिन दिया गया। तो ये भी यही बताता है कि आप अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में रहोगे, आप अनकंडीशनल लव करोगे। मैं अगर ये करूँ तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, ये सोचे बिना आप काम करने लगोगे तो आपके जीवन बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी। तो होप ये जो भी लेसन्स हमें सीखना है ये आप सीख पाएंगे और अपने डिवाइन सेल्फ के साथ आप जुड़ पाएंगे और अपने एक्चुअल लाइफ पर्पस को, सोल पर्पस को फॉलो कर पाएंगे। माँ पार्वती की कठोर तपस्या, महादेव शिव के कठोर इंतज़ार भी आपके जीवन में एक साथ हो फलस्वरूप जो आज के तारीख पे जितने कोलाहल रूप से माँ पार्वती और शिव के विवाह को समारोह को हम मनाए जा रहे हैं, वैसे ही आपके जीवन में जश्न मने और देवी पार्वती की तपस्या के परिणाम स्वरूप जो माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन देवी पार्वती शिव की विवाह होता है, इसे आज महाशिवरात्रि के रूप में मानते हैं। तो जो भी अगर आप सच में शिव के भक्त हो, सच में शिव को अपना मानते हो, शिव आपके अपने हैं, शिव के साथ आप जुड़ना चाहते हो, तो शिव इज़ नॉट अबाउट डोम, ही इज़ नॉट अबाउट हिपोक्रेसी। वो कभी भी नहीं चाहते कि तुम मेरे भक्त हो, सबको बता के घूमो, चिल्ला के घूमो, नहीं। वो ये कहते हैं कि तुम बन के रहो, तुम हर किसके हित में सोचो, हर किसी के कल्याण के सोचो, हर किसी के जगत कल्याण की, लोक कल्याण के बारे में सोचो और लोगों के लिए अच्छा करो। कई सारी कहानियाँ हैं,
तो उसमें मैंने जो प्राथमिक 3 कहानियाँ हैं वो आपको बताया है। और महादेव ना गलती से भी कोई शिवलिंग पे चढ़ के फल तोड़ने के लिए प्रयास करते हैं तो भोलेनाथ ये मान लेते हैं कि उन्होंने खुद अपने आप को मुझ पे आहुति दे दी, अपने आप को मुझ पे समर्पित कर दिया, इसकी हर एक मनोकामना मैं पूर्ण कर देता हूँ। कभी ये भी कहा जाता है, एक स्टोरी ये भी है जहाँ पे महादेव के मंदिर में जो दिया जल रही थी वहाँ पे एक चूहा तेल पीने के चक्कर में जो रात भर वो तेल को पीने की कोशिश करती, जिसके चलते दिया को बुझने नहीं दिया, वो दिया की बाती को आगे करती रही, दिया जलता रहा। तो महादेव को लगा कि ये जो चूहा है ये मेरा दिया जलाने के लिए काम कर रहा है, तो इसके वरदान दे देते हैं, इसकी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण कर देते हैं। महादेव वो हैं जो कन्नप्पा नायनार एक हंटर होने के नाते, एक हंटर वो अपने क्या ही वो देगा, वो जंगली है, वो हंट करता है, हंटर है ना। तो वो हंटर जब जो कुछ भी एनिमल्स को हंट करके लेकर आते थे, वो पिग हो, वो डियर हो, वॉट एवर इट इज़, उसे लेकर आके जब महादेव के सामने, शिवलिंग के सामने अर्पित कर देते थे, वो पूरे मन से उसे स्वीकार लेते थे। तो ये कई सारी कहानियाँ हैं। महादेव आपको जब चुनते हैं ना, बहुत सारे चमत्कार करते हैं, बहुत सारे चमत्कार करते हैं, बहुत सारे चमत्कार करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे काम के बीच में वक्त निकाल के आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो भी चमत्कार हुए हैं, जो मैं स्पेशल फील कर रही हूँ कि हे मीशा तू अकेली नहीं है, तू मेरी पुत्री है, मैं तेरे साथ हूँ, हर पल हूँ, हर घड़ी हूँ, और हर एक बात में तेरे साथ मैं हूँ, तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाली फीलिंग ना डिवाइन फीलिंग है, ये चोज़न वन वाली फीलिंग है ना, ये डिवाइन है। ये ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग है ना, ये डिवाइन है। स्पिरिचुअल जर्नी वाली फीलिंग है ना, ये डिवाइन है। और ये डिवाइन गिफ्ट है कि आप उस परमात्मा के फेवरेट बच्चे हो जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है। तो आई वुड सजेस्ट, सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से, प्यार से, समर्पित भाव से, ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ, बिलीव के साथ आप उस उच्च शक्ति से जुड़ो। वो शिव हो, वो विष्णु हो, वो अल्लाह हो, वो जीसस हो, वो वाहेगुरु हो, जिस भी नाम से आप उन्हें जानते हो, उनसे जुड़ो। वो आपसे कनेक्ट करेंगे, वो आपको आपसे भी बेहतर तरीके से ध्यान रखेंगे, आपको वो सन्मार्ग में चलाए रखेंगे, आपको सही पथ पर बनाए रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट करता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके साथ भी ऐसे कोई चमत्कारी तरीके से कुछ भी घटा है, कोई लीला महादेव ने आपके साथ की है, तो भी बताइएगा। ऐसे तो एक दो नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे हैं। टच वुड, बहुत सारे हैं। और महादेव की कृपा हमेशा से बनी रहे मेरे पे, आप पे, हर किसी पे। मैं मेरे माँ बाबा से आज के दिन यही मांगूंगी कि जो भी अभी ये वीडियो सुन रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, हर किसी की मनोकामना, हर किसी की मनवांछित इच्छा बहुत जल्द पूर्ण हो और उनके जीवन में वही सब हो जो उनके लिए बेहतरी की तरफ ले जाएं। आगे बढ़िए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करिए। और महादेव से जुड़ने की सबसे आसान तरीका बताऊं? मन ही मन में आंख बंद करो, उनके नाम लो, उनसे जुड़ो, उनसे बातें करो, उनकी भजन सुनो, उनके कीर्तन सुनो, उनके पाठ पढ़ो, महामृत्युंजय पाठ करो, या फिर रुद्राष्टकम पढ़ो, या लिंगाष्टकम पढ़ो, या फिर निर्वाण षटकम पढ़ो, या फिर आप भैरव स्तोत्रम है, भैरव स्तोत्रम पढ़ सकते हैं, काल भैरव अष्टकम पढ़ सकते हैं, है ना, रुद्र तांडव स्तोत्रम पढ़ सकते हैं, महाकाल भैरव अष्टकम पढ़ सकते हैं, गायत्री मंत्र, महागायत्री मंत्र है, शिव गायत्री मंत्र, वो जप सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम हीली हीली शूलपाने नमः, ओम 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 ही कर लो। ओमकारा है वो, ओमकार के रूप है महादेव, तो ओम मंत्र जप लो। आजकल तो ये भी चला है भाई, ओम जपना आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो ये तो ऐसे हो गया कि सांस लेना हानिकारक हो जाएगी। सांस मत लें, सांस रोक के बैठ जाओ, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लो। आप लोगों को डराने के लिए, बहलाने के लिए, परेशान करने के लिए कई सारे एंटिटीज़ अपने आप को डिवाइन मीडियम कहते हुए आ रहे हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें, महादेव से जुड़ें। महादेव आपको जिनसे जोड़ना है वो खुद जोड़ेंगे। वो जिस मार्ग पे आपको लेकर चल रहे हैं उस मार्ग पे आगे चलते जाएं। महादेव की असीम कृपा आप पर बनी रहे।
उनकी कृपा कटाक्ष हमेशा आप पर बनी रहे और आप आगे बढ़ते रहें। मैं माँ बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर एक की मनोकामना, हर एक की इच्छा, जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये वीडियो जिसके भी सामने आया है, हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना पूर्ण हो, जो आपके जीवन को बेहतरीन की तरफ ले जाए। आप सौभाग्यशाली जीवन प्राप्त करें, समृद्धि के साथ, सुख के साथ, बढ़िया तरीके से अपने जीवन जिएं, अपने हर एक सपना पूरा होता हुआ देखें। महाकाल और माँ काली आपके साथ रहें। महादेव आप पे कृपा बरसाएं। महादेव की कृपा आप पर बरसती रहे और मैं हमेशा 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 आपके लिए भी प्रार्थना करूँगी। मैं हमेशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। अगर पर्सनल सेशन लेना है या फिर माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, माँ काली का मानस समंथन, जो भी डिटेल चाहिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। जय माँ काली।